कल पिंक फ्लॉयड के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चल के आ गए रात में. वी फाउंड दिस अमेजिंग कॉटेज कॉल्ड स्टोन एज. सो चेकआउट कर सकते हो आप लोग अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो. 4 5 या 6 दोस्त है, ये परफेक्ट जगह है रुकने के लिए. चेकआउट करिए. सो यहाँ से एंट्री है आपकी ये बैठने की जगह पे. यहाँ पे एक बेड, इज द वॉशरूम, ये एक और बेड, और ऊपर भी चढ़ सकते हैं यहाँ पे. सो मोस्टली फ्रेंड्स ग्रुप वुड बी परफेक्ट. दीज आर अगेन 3 बेड्स. 2 बेड है, एक डबल कॉट, एक सिंगल कॉट, एंड सम प्लेस टू चिल. राइट. सो यहाँ पे आने की कहानी कुछ हमारी तगड़ी है. पिंक फ्लॉयड पे हम लोग बैठे हुए थे. सारा सामान वामान जो चाहिए था हमने ले लिया वहाँ से. फिर वहाँ पे एक ग्रुप मिली दोस्तों की, जमशेदपुर से थे. उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे है जगह. हमें लगा कि आसपास ही होगा. यहाँ का व्यू काफ़ी तगड़ा है भाई. वो फैक बाहर आते ही जो सामने जगह दिख रही है वो तोश है, उसके पीछे पिंक फ्लॉयड कैफे है. हम रात में ये पूरा ट्रैक करके आए और मुंह में आ गया हमारे दोनों चीज़. एंड दिस इज द व्यू. दिस इज द कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड. दिस प्लेस इज कॉल्ड स्टोन एज. अराउंड 30 किलोमीटर्स ट्रैक फ्रॉम तोश. रात में मत आना, सजेस्टेड है कि आप लोग डे लाइट पे आए एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर. आप बोन फायर वगैरह का कर सकते हैं. हमने रात में किया था वहाँ पे. स्टे ट्यून्ड, लॉन्ग डे हेड. हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया वापस. स्टोन एज टू कसोल, बैक टू आवर माउंटेन. दिस इज द ट्रैक. वी केम ऑल द वे फ्रॉम देयर. This view has been all along. That's the village of Tosh. वहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर मलाना के लिए चल पड़ेंगे. खीरगंगा भी एक ट्रैक था. ना जाने का रीज़न कि काफ़ी महंगा है और ऊपर कुछ खास करने को है भी नहीं. बस बर्फ़ मिलेगा. आई थिंक होपफुली वाइचन वैली में ही बर्फ़ मिल जाए. हिसाब बढ़िया बैठ जाएगा. Fuck man, beautiful fucking mountains. And this is a small trek comparatively, 30 minutes. लेकिन difficulty level can be considered medium because कीचड़ वीचड़ है और sudden ascent और sudden descent है इस ट्रैक में. some places where कैमरा बंद करके नहीं भाई यहाँ पहले निकल लेते हैं फिर उसके बाद चालू करते हैं. ऐसा भी करना पड़ा. इट्स एक्चुअली टफ. मतलब अगर आदत नहीं है आपकी या रोज़ चलने की या वर्कआउट करने की तो पहले 2-3 दिन तो काफ़ी मुश्किल होगा आपको. मोस्टली प्लान्स भी 2-3 दिन के ही बनते हैं तो फिर मतलब ही नहीं बनता आपके ऐसे ट्रैक पे कंसिडर करने का. These are a bit challenging, but I'm sure you can see the views are amazing. Chalo guys, I'll keep you updated. So we might reach Tosh in another 15 minutes.
फिर उसके बाद मलाना। सी यू गाइस। चल फिर। वेलकम बैक। सो हम लोग वापस निकल गए दोस्त से। अभी रास्ते ख़राब कह रहा था मैं, तो उसका ये मतलब है ऐसे रास्ते हैं। ये तो मतलब रास्ता है ही नहीं, इनफैक्ट बस कच्ची सड़क है एक, इसके ऊपर जाना पड़ेगा आपको। बस 5 किलोमीटर्स नीचे आ गए हम लोग दोस्त के लिए। अभी जा रहे हैं मलाना। वो यहाँ से 35-40 किलोमीटर तक बता रहा है। वहाँ से फिर और मज़ा आएगा। यहाँ पे डिसेंट चालू कर दिया हमने। ये जो पहाड़ सामने सामने दिख रहे थे वो अभी ऊपर होने लग गए। सो दिस इज हाँ ले लो देखी जाएगी। सो वो जो आप सामने वाला वो पहाड़ जो है वो कलगा है। पिछली बार मैं आया था जनवरी में, तो वहाँ रुका था। कुछ नहीं, बस ये सामने जो दिख रहा है ये डैम क्रॉस करके वो चढ़ाई करना है उस पहाड़ की। देख सकते हैं काफ़ी लोग वहाँ ट्रैकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। ये रास्ता जाता है खीरगंगा किले। और यहाँ पे रुके हुए हैं। छोटे छोटे रास्ते हैं, तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेट द पासर्स पास। जो चढ़ने वाली जो ट्रैफिक है, मेक श्योर दे पास, बिकॉज उनकी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। उतरने वालों की कंपैरेटिवली काफ़ी कम डिफ़िकल्टी है। सो बेहतर ये है कि आप जब भी सामने से कोई आ रहा है, चढ़ रहा है, तो
कहीं अच्छी जगह पे रोक ले, तो जहाँ पे 2 गाड़ियाँ निकल सकती है, और जाने दे बंदे को। पीछे जो पर्वत दिख रहा है दैट इज पार्वती पर्वत। पार्वती नदी का जन्म वहाँ से होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हम लोग कसोल से निकल के 30 किलोमीटर आ गए हैं। दोस्त से नीचे आ गए, कसोल से भी निकल गए, अभी मलाना ऑन द वे है। सो इट्स अराउंड 22 किलोमीटर्स मोर। 4 बज रहे हैं अभी। मलाना जाके रुकने का प्लान है, बस ऐसी चाय नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे। एवरीथिंग इज़ गुड, रोड्स आर बैक टू नॉर्मल, अच्छे हैं रोड आ गए। गाड़ी का कंडीशन भी बढ़िया है, बढ़िया चल रही है अभी तक। बाकी धूल मिट्टी तो जमेगी इस पर, और सस्पेंशन वगैरह थोड़े से डिले हो सकते हैं क्योंकि रोड ख़राब थे। बाकी तो इसका सर्विस कराना बच रहा है, वापस जाते ही सर्विस पे जाएगी गाड़ी। सर्विस ड्यू है इनफैक्ट, तो ओके रिपोर्ट, परफेक्ट, गाड़ी का परफेक्ट रिपोर्ट है। यहाँ पे आरव मोमो कॉर्नर पे भाई जी हमें खिला रहे हैं एक मैगी। ये हमारा अनिल। कैसा लगा भाई चाय? बढ़िया, सुकून। और भाई जी आप बताओ, चलना मलाना? हाँ भाई चलना है, इसी के लिए तो आए। सब रेडी हो रखे हैं। अभी यहाँ से आगे जाके पार्वती नदी बह रही है यहाँ पे साथ में। okay। आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर कहीं थे, उतर के नीचे आ गए। नदी बह रही है। Another 22 kilometers to go. I'll keep you posted. Thank you for staying connected, guys. And guys, we are on our way to Malana. पीछे ही अभी मलाना हाइड्रो पावर प्लांट छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही कट ले रहे थे मलाना का, वहाँ पे गाड़ी साइड में लगवा के पुलिस चेक कर रहे थे। सो it's gonna be a risky task if you are planning to get it down। बाकी आप रास्ते देख लो, ये रास्ता है मलाना जाने के लिए, पार्वती वैली में होकर ही है। So it's showing 15 kilometers from here। प्रॉब्ली 1 घंटे के आसपास हम लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे मलाना। 15 किलोमीटर दिखा रहा है, 50 मिनट्स बता रहा है। मतलब आई डोंट थिंक रास्ते इतने ज़्यादा सही होंगे।
ये तो यार ये हम लोग आ गए हैं मौलाना के रास्ते में कोई टनल है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइड मतलब आए दिन होता रहता है यहाँ पे। सो आई थिंक इन लोगों ने टनल बनाया हुआ है एंड द रोड इज प्रीटी स्केरी गाइस। ये टनल भी देखो मतलब ऐसा खुफिया सा डरावना लग रहा है काफी एंड इट्स नॉट स्ट्रेट एज वेल दिस वन। टनल के बाहर निकलने का व्यू छोटा सा अपना टनल। वेलकम बैक गाइज एंड वी आर हियर इन मौलाना। हम लोग इस पहाड़ पे हैं। वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है सामने वो वाला है मनाला। ये जो फेमस आपने ये देखा होगा वेलकम टू वे टू मौलाना विलेज, वो यहाँ से चालू हो रहा है। और अनिल हमारा सामान वामान लेके आ गया अभी। बढ़िया गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी। पेड पार्किंग है, 200 रुपये पर नाइट। बंदे ने ऊपर चढ़वाने में मदद भी कर दी। चढ़ के गाड़ी लगी हुई है। अब यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हुए वहाँ जाएंगे। 1-2 घंटे का ट्रैक बता रहे हैं। और फिर वाइचन वैली आपको दिखा देता हूँ मैं। वाइचन वैली कौन सी है? वो जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ वो जो दिख रहा है वो है मैजिक वैली, ठीक है। और नीचे जो दिख रहा है ये वाला वो है अपनी वाइचन वैली। तो कल यहाँ से लेके वहाँ तक का ट्रैक होगा। फ़िलहाल तो 1.5 घंटे का ट्रैक करके वहाँ पहुँचना है हमने। वहाँ पे एक बंदा मिल गया यहाँ पे, हरियाणा से था। उसने बताया कि रुद्रा कैफ़े है, बढ़िया जगह, रुद्रा जाके रह लो। बात करा दी। अब देखो वहाँ जाके बस रूम वूम लेके रहना है। ये अपने भाई जी हैं यहाँ के। हेलो बोल दो भाई जी। राम राम। सो वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक टू मौलाना। काफ़ी ठंडी भी हो गई अभी। आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 10 डिग्री शायद। एक चीज़ यहाँ की ये बढ़िया है, कहीं भी पहाड़ों में, बाकी पहाड़ों में आपको ट्रैक में लाइट नहीं होगा रात को। लेकिन यहाँ पे लुक एट दिस सोलर पैनल्स एंड